शिवरात्रि का पर्व बड़ा आध्यात्मिक पर्व है और इस ध्यान योग साधना शिविर की महिमा के बारे में बापूजी ने नासिक में भी हजारों भक्तों को कहा है। वो आपने भी सुना होगा, मैंने भी भीतर सुना। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, गंगा का तट, पंचकोसी यात्रा में आने वाला यह आश्रम परिसर और फिर आत्मशिव में ले जाने का अवसर, ये सारा का सारा चारों फायदे एक साथ हैं। शंकर मतलब शम मतलब कल्याण, कर मतलब करने वाला, जो कल्याण करने वाला है, जिससे जीव का मंगल ही मंगल हो, उस भगवान के नाम को शंकर कहा है। जीवो शिवो शिवो जीवो केवलम निर्गुणस्य। जो जीव है वो शिव है, जो शिव है वही जीव है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। जीव भी नित्य है, शिव भी नित्य है, लेकिन अपने नित्य स्वरूप आत्मा को न जानने के कारण ही जीव दुखी सुखी हो रहा है। दुखाकार वृत्ति और सुखाकार वृत्ति, दोनों वृत्तियां आती है और दोनों वृत्तियां बदलती है। लेकिन आप जो हो इन दोनों वृत्तियों के साक्षी हो। शरीर स्वस्थ होता है, शरीर बीमार होता है, लेकिन शरीर के साथ इतना हम लोग अटैचमेंट कर लिए, इतना एकाकार हो गए कि शरीर की बीमारी को अपनी बीमारी मानने लगे। मैं रोगी हूं, मैं बीमार हूं, मुझे बुखार है, सर्दी है, खांसी है, कैंसर है। तुम्हें कैंसर कभी हो नहीं सकता, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बीमारी तुम्हें कभी छू नहीं सकती, रोग कभी तुम्हें हो नहीं सकता। मुसीबत तुम्हें कभी छू नहीं सकती, तुम वो अजर अमर आत्मा। जायते वर्धते परिणमते और म्रियते, ये चार शरीर की अवस्थाएं हैं। जायते मतलब जन्म लेना। जब मां के शरीर में हम लोग आए थे तो खसखस के दाने जितने भी नहीं थे, उससे भी सूक्ष्म, आंखों से नजर नहीं आता, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता। इतने छोटे, इतने पतले, इतने माइक्रो। फिर सप्ताह भर 10 दिन हुआ तो खसखस के दाने जितने हुए।
फिर 10 5 दिन 15 दिन हुआ तो सरसों के दाने जितने हुए। फिर थोड़ा समय गया तो काली मिर्च जितने हुए। फिर और समय गया तो छोटे बेर जितने हुए। और समय गया अमरूद जितने हुए। फिर समय पाके शक्कर टेटी जैसे गिदरे जेड़ा थे। गिदरे को क्या बोलते हैं? खरबूजे जितने हुए। फिर जैसे बीज में से अंकुर फूटते और पौधे में जैसे शाखाएं फूटती है, ऐसे उस मांस के पिंड में शाखाएं फूटी। 2 हाथ 2 पैर। फिर 5 6 महीने के हुए तो शाखाओं में प्रतिशाखा, ये उंगलियां पैर की हाथ की फूटी। 7 महीना, 8 महीना हुआ तो फिर फिनिशिंग शुरू हुआ। आंखों की भौहें, ये होठ नाक बाल थोड़े थोड़े। 9 महीने और कुछ दिन के हुए तो पैदा हुए। तो इस शरीर का जन्म मां के पेट से हुआ। लोगों ने कहा इसका जन्म हुआ है, लेकिन जन्म तो हमारा मां के पेट में ही हो गया। 9 महीने का था, बाहर आया तो बाहर आने से पहले मां के उदर में भी तो हम जीवित थे। ठीक बात है ना? किसी को इसमें शंका तो है नहीं? शंका हो तो पूछो। अगर अंदर जन्म नहीं होता तो सोनोग्राफी करा रही तो डॉक्टर ने बोला कि अंदर बच्चे की धड़कन बंद है, चालू है। कई मां के शरीर में होते लाते ठोकते, कई बच्चे मां के शरीर में पैर हिलाते। कई मां यहां बोलती भी है, अनुभव भी होगा, वो लात मार रहा है। अनुभव होगा आपको तो। और डॉक्टर ने कहा कि धड़कन बच्चे की चालू है, बंद है। तो अंदर जिंदा ना होता तो धड़कन चालू ना होती। जिंदा है मतलब धड़कन चालू है, मतलब जिंदा है। आप बोले मर गया, इसको निकालो, मर गया वो तो जीवन तो अंदर ही शुरू हो गया। ऐसा नहीं कि मां के शरीर से बाहर आए फिर जीवन शुरू हुआ। मां के पेट में थे तब भी तो जीवन था। तो मां के शरीर में नहीं आए थे तब भी तो जीवन था। जयराम जी की। फिर भले किसी और रूप में रहे। तो ये जीव नित्य है। अजो नित्य है शाश्वतो यम पुराणो। अज नित्य है, शाश्वत है। पुराण मतलब बहुत पुराना। न हन्यते हन्य माने शरीर, इसका कोई हनन नहीं कर सकता। ऐसा कोई शस्त्र नहीं है कि जो इसको काट सके। ऐसा कोई पानी नहीं है जो इस जीवात्मा को डुबो सके। ऐसी कोई अग्नि पैदा नहीं हुई जो इसको जला सके। और कोई ऐसी बंदूक नहीं है जो इसके ऊपर चल सके।
ऐसा नित्य है। लेकिन शरीर इंद्रियों के साथ जुड़ के अपने को सुखी दुखी मानने लग गया। आए रे आए, ठंड लग रही है, स्वेटर लाओ। ठंड किसको लग रही है? तुमको? बोले हाँ। तुमको ठंड नहीं लगती, ठंड शरीर को लग रही है। मेरे गर्मी लग रही है, पंखा चलाओ। ठंड तुम्हें नहीं लगती, ठंड शरीर को लग रही है। उसने गाली दिया, मैं बड़ा दुखी हो गया। तुम कभी दुखी नहीं होते, मन दुखी होता है। मन सुखी होता है, मन दुखी होता है, चिंता बुद्धि में होती है। पढ़ाई का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, शादी का क्या होगा, व्यापार का क्या होगा, ये सब चिंताएं बुद्धि में होती। और वो बुद्धि बदलती रहती है। बचपन में जैसी बुद्धि थी ऐसी बुद्धि अभी कहाँ है। और जवानी में जैसी बुद्धि थी ऐसी बुद्धि बुढ़ापे में नहीं रहती। तो बुद्धि बदलती है। बचपन की बुद्धि खिलौनों को देख के खुश होने वाली, जवानी की बुद्धि अलग, बुढ़ापे की बुद्धि अलग। लेकिन तुम बुद्धि बदली, विचार बदले, शरीर बदला। पैदा हुए तो मच्छर मक्खी भगाने की ताकत नहीं थी, और ये भी पता नहीं था कि मानव हैं कि जानवर हैं। ठीक बात है ना। और ये ज्ञान ही नहीं था, लड़का है कि लड़की हैं, इतने अबोध थे। माँ के दूध से, अन्न से, जल से बड़े हुए, मानने लगे आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। बोले भगवान का चमत्कार दिखाओ। अरे चमत्कार देखो, एक पानी की बूंद से इतना बड़ा इंसान बन जाता है। हंसता खेलता नाचता खाता पीता लड़ता झगड़ता, फिर मुट्ठी भर राख होके चला जाता है। और भगवान का चमत्कार देखो, 1 लीटर पानी 1 लीटर वाले बर्तन में डालो। लिखा होता है बर्तनों में, कुकर आपके घर में होगा, तपेली होगी 3.5 लीटर का, 5 लीटर का, 2 लीटर का, 2.5 लीटर का। अरे बिस्लरी की बोतल ले लो 1 लीटर वाली, उसमें आधा लीटर डालोगे तो आधा लीटर खाली रहेगा, 750 डालोगे तो खाली रहेगा, लेकिन 1.25 लीटर डालोगे तो बाकी का बाहर हो जाएगा, 1 लीटर से ज्यादा बाहर हो जाएगा। लेकिन भगवान का समुद्र रूपी बर्तन देखो, कभी ज्यादा बरसात आती है कभी कम आती है, लेकिन कभी वो ओवरफ्लो नहीं होता। तो इस समुद्र को अपने मर्यादा में कौन बांधे हुए है? उसका नाम है ईश्वर। तो भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जीव मेरा अंश है। और कैसा है? बोले सनातन, बदलने वाला नहीं है। बदलने वाला शरीर है। तो सुबह से लेके शाम तक शरीर और संसार में हम लोग इतने रचपच गए कि असली कौन है ये तो भूल ही गए। तो ये ध्यान योग साधना शिविर में अंतर्मुख होने की कला सिखाई जाती।
मैं कौन हूं? सरला हूं, गीता हूं, सीता हूं, मोहिनी हूं, गोविंद हूं, रमण हूं, मगन हूं, गगन हूं, ये तो जिंदगी भर मानते रहे। और व्यवहार चलाने के लिए तो ये सब जरूरी, नहीं तो इतने सारे लोग तो कौन आएगा? नाम तो जरूरी। तो व्यवहार में नाम व्यवहारिक गाड़ी चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन वो आत्मा तो एक है। न जायते म्रियते वा कदाचित, उसका जन्म नहीं होता और मरण भी नहीं होता। नायं भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, वो अजन्मा है, फिर नित्य है, और है शाश्वत, और पुराण मतलब पुराना। ये तो कलयुग है, इससे पहले कौन सा युग था? इससे पहले सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, फिर ये कलयुग भी जाएगा, चतुर्युगी बीत जाएगी, फिर सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ऐसे कई चतुर्युगा बीत जाती है।